हमारे पास पेपर में फिर से रिपीट कर दूं, दो सवाल आते हैं हदीस में से। सवाल नंबर एक, ये हमेशा ही आएगा। आपको चार हदीसें दी होंगी, कोई दो आपको डिस्क्राइब करनी होंगी। डिस्क्राइब करने से क्या मुराद है? आपको उनको एक्सप्लेन करना है कि उनके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिखाया क्या है। और नंबर टू, आपको बताना है कि उसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। राइट? यहाँ पर मेरे पास बताने के लिए बहुत सारा कुछ आ गया है। तो बहुत सारा कुछ इन्हीं दो जुमलों में से हम निकाल सकते हैं। ऐसे आपको चीजें निकालनी आनी चाहिए किसी बात में से। कम जुमलों में से ज्यादा बातें निकालनी आनी चाहिए। मुझे इन दो जुमलों से बहुत कुछ निकालने के लिए आ गया, मैं निकालता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सवाल नंबर दो क्या आता है इसमें से। आपको कहा जाता है, और ये क्वेश्चन वन और टू दोनों कंपलसरी होते हैं। यानी ये वन आ गया, ये भी कंपलसरी है, यू हैव नो वे आउट ऑफ इट। और क्वेश्चन टू भी कंपलसरी है। आपको कहा जाता है, कोई टॉपिक दे दिया जाता है और कहा जाता है कि उस टॉपिक पर जो हदीसें आपने पढ़ी हैं उनमें से हदीसें चूज करके, यानी हदीस आपके सामने नहीं लिखी हुई, उसका तर्जुमा भी आपके सामने नहीं लिखा हुआ, उनमें से आप हदीस चूज करके और इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें। तो मास्किंग हमें बताती है कि आपको इन्हीं 20 में से हदीसें चूज करनी होती हैं। आप बाहर की भी चूज कर लें तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो इसमें लिखी हुई है वो लाजमी है। तो आपको ये 20 की 20 हदीसें इस तरह से अजबर हो जानी चाहिए, जहन में बैठ चुकी होनी चाहिए। आमना समझ आ गई आपको मेरी बात? फलक साहब आपको समझ आई मेरी बात? आमना आपको समझ आई मेरी बात? या लाजमी बात है, लेकिन ओन वर्ड्स में आप कर सकते हैं। आमना, आर यू देयर? अच्छा जी। जी। अब मैं बताता हूँ मुझे इनमें से कौन सी दो बातें निकालने को मिली। पहली चीज, हमें कहा गया था टीचिंग करनी है, हमने हदीस की क्या एक्सप्लेन करनी है, और हर हदीस की हम पहले टीचिंग ही लिखते हैं। यार इतना एक ऑनलाइन स्टूडेंट है आमना, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, पूछो किसी को कि उसको फोन करें। हमारे पास जनाब सबसे पहले है टीचिंग। क्या है? टीचिंग क्या है? टीचिंग का क्या मतलब है? पढ़ाना। तो सबसे पहले मैं आपकी एक गलत फहमी निकाल देता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, और अल्लाह ताला ने एक और जगह पे इसको ऐसे बयान किया, हमारे किसी वन ऑफ द पास्ट मेंटरिंग लेक्चर्स में भी है कि अल्लाह ताला ने खुद भी ये कहा कि हमने ऐसा किया है। क्या किया है? दुआ क्या थी कि अल्लाह इनमें ऐसा रसूल भेज जो क्या करे, इनका तज़किया करे, इन्हें कुरान की तिलावत करके सुनाए, इन्हें कुरान सिखाए समझाए। कुरान लफ्ज नहीं लिखा हुआ। युज़क्कीहिम व यतलू अलैहिमुल आती है आपको ये आयत? रब्बना वबअस फीहिमा रसूला। हाँ, रसूला। आगे, यतलू अलैहिम आयाती। आगे, वयुज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, कि वो इन्हें क्या करे, आयात पढ़ के सुनाए और इनका तज़किया करे। तज़किया करना बी बेटर, ठीक हो गया। और यतलू अलैहिम आयात, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उन्हें लॉ ऑफ द लैंड, जो अल्लाह का कानून है, वो सिखाए। तो इससे हम ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे टीचर भी हैं, इसीलिए हमें टीचिंग निकालनी है इसमें से। फिर हदीस भी है एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बुइस्तु मुअल्लिमा, हमें मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। पुत्र इधर तवज्जो करनी है। फिर एक और चीज भी साथ इजाफी कह रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु, तुम्हें बेहतर वो है जो कुरान का इल्म हासिल करे और वो इल्म दूसरों को सिखाए। कुरान पढ़े और पढ़ाए नहीं है, ये याद रखिएगा। क्या कुरान पढ़ना और पढ़ाना सवाब का काम है, नेकी का काम है, अच्छा काम है? यस, सवाब का काम है, नेकी का काम है, अच्छा काम है। लेकिन वो जो सबसे बेहतर बंदा अल्लाह के रसूल ने बताया हुआ, सर आप क्लास में क्यों नहीं है? सर अभी सामने, सॉरी, ये क्लास ले रहा है अभी? मैं कह रहा हूँ सर आप आए ना, अभी जब क्लास होगी सर चले जाएंगे। बैठो बैठो बैठो। बस यही तो हमारी ट्रिक होती है, बच्चे थक जाते हैं पढ़ पढ़ के। बैठे बैठे, शाबाश। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे? बेहतर कौन है? जो कुरान सीखे और सिखाए। क्या करे? इन दोनों बातों में फर्क है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, टीचिंग की है। तो मैं गलत फहमी क्या दूर करनी चाहता हूँ आपको। आमतौर पे कहते हैं जी कि जो टीचिंग है ये प्रोफेशन ऑफ द प्रॉफिट्स है। क्या है? अंबिया का पेशा है। ये सुना आपने पहले कभी के नहीं? कि तालीम देना जो अंबिया का पेशा है, ये सुना आपने पहले कि नहीं? यस और नो? टीचिंग प्रोफेशन ऑफ द प्रॉफिट्स है, ये पहले कभी सुना है? ब्लैंक नहीं सुना कभी आपने? हाँ, किस किस ने ये बात पहले सुनी है कि तालीम देना या पढ़ाना या तालीम देना, या इल्म सिखाना या पढ़ाना, टीचर होना,
ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है या अंबिया का पेशा है? हाँ जी, किस किसने ये सुना हुआ है? रेज योर हैंड। एक दो बस, बाकियों ने कभी नहीं सुना। तीन, बचपन में, उसमें बचपन में ही कह रहा हूँ, कल का पूछ रहा हूँ। चार हो गए हैं। बस चार लोगों ने सुना है कि अंबिया का पेशा है तालीम देना। पांच ने सुना हुआ है, चलो जी। अपने अम्मी अब्बू से पूछिएगा, उन सबने सुना होगा ये लाजमी। मैंने आपको पता क्या बताना है? ये झूठ है। हालांकि कुरान कह रहा है तालीम देनी है, नबी जो है वो। मैंने गलत किया है इसके अंदर। पुत्र, ये जो लफ्ज प्रोफेशन है ना या कैरियर है, ये लफ्ज तो बेटे होता है, हम इस्तेमाल करते हैं समथिंग यू डू टू अर्न। ये तो वो चीज होती है जो आप रोजी रोटी कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये क्या चीज है जो आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? रोजी रोटी के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? भाई ये ऐसी चीज तो नहीं है कि जो आप इस्तेमाल करते हो। आ, आपको सही नजर भी आ रहा है? ये ऐसी चीज क्या अंबिया जो देते थे, कुरान की तालीम देते थे या अपनी अपनी किताब की तालीम देते थे, क्या कुरान में लिखा नहीं वो इसकी उजरत नहीं मांगते? अभी सूरह यासीन में नहीं हमने देखा? पिछले लेक्चर में, जो आज भी हम लेक्चर दे रहे थे, उसमें मैंने जिक्र किया पिछले मेंटरिंग लेक्चर का। क्या? कि ये हिदायत पर है, ये तुमसे उजरत नहीं मांगते अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की। टीचिंग कैन नेवर बी अ प्रोफेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो तालीम देकर या टीचिंग करके, ये तो हो सकता है मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना पर अमल कर रहा हूँ, लेकिन अपना कद बढ़ा करने के लिए मैं इस्लाम में ऐसी बात दाखिल नहीं करूंगा जो इस्लाम का हिस्सा ना हो। सारे टीचर्स कहते हैं अंबिया की सुन्नत है, सुन्नत कहने तक मैं इत्तफाक कर सकता हूँ। सारे ही कहते हैं कि ये अंबिया का पेशा है, या सॉरी, अंबिया का ये पेशा। टीचिंग इज नॉट व्हाट आई डू, इट इज व्हाट आई एम। अंबिया ऐसे होते थे, मैं इसलिए इस तरह करने की कोशिश करता हूँ। ये मैं इस यू नो उसवा रसूल हो सकता है ये पेशा नहीं हो सकता। स्पेशली कब? जब आप अल्लाह के रसूल का या अल्लाह की भेजी हुई किताब का की तालीम सिखाना चाह रहे हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। तो हमें अल्लाह के कुरान बता रहा है कि कुरान सिखाना असल में या इस्लाम सिखाना किसकी जिम्मेदारी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए जो हदीसें हैं, हम उनके बारे में, जो हदीसें हमारे सामने होती हैं, हम उनके बारे में ये गुमान करते हैं या असेसमेंट करते हैं कि क्या ये हदीसें वाकयातन अल्लाह के रसूल ने ही कही ये बातें या नहीं। तो उसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये भी हमारे पेपर का हिस्सा है, हम उसको सीखेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे। लेकिन आज के दिन में हम क्या करेंगे? हम ये अज्यूम करेंगे कि ये वाकयातन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और देखेंगे कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है भाई, इधर तवज्जो 100% नहीं है आपकी, थोड़ी थोड़ी पेन के साथ खेल कूद है। 100% इधर देनी, कुछ सीखना है। आप जानने की कोशिश करें ये किसके बारे में बात होती है। राहिमल्लाहु, रहम कर दिया अल्लाह ने। राहिमल्लाहु, रहम कर दिया अल्लाह ने। राजुलन, उस शख्स को। समहन दा बा, जो नरमी का तरीकाकार इख्तियार करता है जब बेचता है। वहीदश्तरा, और जब खरीदता है। वहीदब्तदा, और जब अपने पैसे मांगता है वापस। ताजर के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। किसके लिए बातें हो रही हैं सारी? एक रवायत मैंने पढ़ी, बड़ी मजे की रवायत है। कहते हैं कि किसी को चैरिटी देने से ज्यादा अच्छा है, चैरिटी देना एक सवाब होना है, सवाब है कि नहीं? कर्जा देना कहते हैं इससे भी ज्यादा अच्छा है। कर्जा देना इससे भी, क्योंकि जब आप चैरिटी करते हैं तो आप अपनी जरूरत पूरी कर रहे होते हैं ना, ज़कात देनी आप पे फर्ज है। सदका खैरात करते हैं आप अपनी नेकी के लिए कर रहे होते हैं। जब आप कर्जा देते हैं किसी को, आप अगले की जरूरत पूरी कर रहे होते हैं। और जब आप उसकी जरूरत पता पूरी कर रहे हैं, कर्जे सना तो इसी को करें, पता नहीं उससे वापस दिए जाने के नहीं। अल्लाह को ये बहुत पसंद है। और आपको पता है अल्लाह ताला, अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और बात भी मनकूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो तिजारत में अमानतदारी इख्तियार करता है। तिजारत में क्या करता है? अमानतदारी इख्तियार करता है। और वो तिजारत किसी भी किस्म की हो सकती है ना, प्लॉटों की कटिंग भी हो सकती है। अमानतदारी से भी प्लॉट बेचे जा सकते हैं, बेईमानी से भी बेचे जा सकते हैं। वो शख्स जो अमानतदारी इख्तियार करता है तिजारत में, तला साहब, वो नबियों और शहीदों के साथ उसने उठाया जाना क़यामत के दिन। हाँ जी भाई। ये तो उसका मसला है ना, मेरा मसला तो नहीं। ये अहमद के सर मुझे 10,000 रुपए थे, ये इमरजेंसी फंसा हुआ हूँ कहीं पे। अब मैं इसको चैरिटी तो नहीं दे रहा।
मैंने 10,000 दे दिया, मेरे ज़हन में है ना मैं 10,000 वापस दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल की ये जो रवायत है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मंसूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुझे लॉजिकल भी लगती है, इसके अलावा मेरे पास इसको मानने की कोई दलील नहीं। मैंने इसकी जो ज़रूरत पूरी की उसके पीछे मेरी कोई ज़ाती लालच है? नहीं है ना? एक फलक वो वाला कर्जा होता है जो ना आपके दोस्त आपको देंगे। पता है आपको कर्जा देना क्यों इतनी नेकी का काम नहीं है जितना शायद किसी और को देना हो। आपको अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए ना, यार एक 10,000 देनी चाहिए, तो वो देना इतना बड़ा नेकी का काम नहीं है। क्यों भला नहीं नेकी का काम? क्योंकि आपको जब कोई 10,000 दे रहा होगा ना, पता है क्यों दे रहा होगा? फलक भी कल अपने काम आएगा। कल मुझे कहीं पे लाख 50,000 चाहिए होगा, फलक दे देगा उस टाइम। लेकिन आप सोचो, एक आपका ड्राइवर है, उसको 10,000 देना आसान है कोई? चांस है ना वापस नहीं मिलेगा। अब उसको कोई 10,000 देता है तो नेकी की नीयत से तो नहीं देता कि मैं सदका कर रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ। कर्जा दे रहा है ना, कर्जा हँसना है। इसमें किसके को उसको चैरिटी करते हैं। क्योंकि चैरिटी करने में भी लाजो हो सकती है ना कि मुझे कल को इसका बेनिफिट अल्लाह के यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी। ये एक अलहदा बात है ना, अब कर्जे के साथ और क्या-क्या हो सकता है, अलहदा मसाइल हैं। क्या आप ज़कात में उसको छोड़ सकते हैं कि नहीं? अगला नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, आपको नहीं वापस दे पा रहा, आप उसको सदक़े में काउंट कर सकते हैं कि नहीं? ये अलहदा मसले हैं। किसी ने मार लिए हैं पैसे, भाई कर्जा शहीद को भी माफ़ नहीं है। कर्जा शहीद को भी माफ़ नहीं। मेरे सर पे अगर कर्जा हो, तो मैं तो मेरे लिए साँस लेना मुश्किल है भाई। कर्जा तो शहीद भी हो गया तो माफ़ नहीं, देना ही पड़ेगा, देंगे तो जान छूटेगी। अब वो अल्लाह ताला हेल्प उसमें कोई कर दे, कर्जा देने के काबिल बना दे, ये अलग मसला है। लेकिन कर्जा तो कर्जा होता है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये एक डिफिकल्ट थिंग है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ताजिर के लिए ये काम आसान नहीं है। बड़ी आराम से बेईमानी, मैंने आपको कल परसों कल इधर मजे की बात है, आप लोग नहीं थे सच, आप लोगों की तो कल परसों क्लास नहीं ली मैंने। अब देखें कितनी मजे की चीज है। महीना एक पहले ना सर अली की जेब से ना कोई 45-50 हजार गिर गया। अब्बू के पैसे थे उनके पास, जेब से गिर गए। उन्होंने मुझे फोन किया, कहते यार अब्बा को बताया ना मैंने कि आपके पैसे मेरे से गिर गए हैं। तो अब्बा डांटेंगे मुझे। हमारे अब्बा जो है ना, वो मौका वो जो है सर अली को ना समझाना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल गाय। उन्हें लगता है सर अली उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो यही मेरे से पैसे गिरे होंगे ना, तो अब्बा कहेंगे खैर है अल्लाह की सुपुर्द, सर अली से गिरे होंगे, पता लगेगा ना। हालांकि क्या ये 45,000 क्या अमाउंट होती है, कोई बात है, लेकिन वो डांट बड़ी पड़ेगी। कहते हैं यार ये ऐसा नहीं कर लेते कि मैं आपके नाम डाल दूं, मेरे नाम डालने का मतलब कि मैंने आपको दे दिए हैं, मेरे नहीं गिवे आपके गुए। मैं कहा, यार इसमें कौन सा मसला है, ठीक है सोचो मुझे दे दिए, छोड़ो बात भूल जाओ। घर उन्होंने नहीं बताया यानी कि किसी को। अब ये गुमे कब है, सर अली अपनी शादी के लिए कपड़े खरीदने जब गए हुए थे, वहां कहीं जेब से गिर गए। राइट। कल परसों वो मेरे लिए कुछ सूट खरीदने गए, तो जहां से उन्होंने अपने लिए सूट खरीदा था वहीं पे चले गए। पैंट कोट का कपड़ा खरीदने गए ना, वहीं पे चले गए। वो जिस आदमी से खरीदा था वो मिला नहीं। तो पूछा कहाँ गया, वो भी नमाज पढ़ के वापस नहीं आया। कहते मैं वापस आ गया। अब मैं वापस जा रहा हूँ और वो मस्जिद से बाहर आ रहा है, बाई चांस रास्ते में मिल गए। तो उसने मेरा बाजू पकड़ा। हाँ क्या हाल है, किधर? मैं सूट लेने आया था। अच्छा तो तुझे पैसे मिले हैं अपने? तो पैसे गिर गए थे, महीना पहले की बात है। कितनी पुरानी बात है? महीना पहले की। कहते पैसे मिले हैं? कहते नहीं यार, तो गूंगे। कहते चला मेरे साथ, मैं तुझे तेरे पैसे लेके दूँ। हुआ क्या, बाजार में कोई शख्स, जो पांडी नहीं होते जो सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते हैं, उनमें से किसी ने जेब से कहीं सड़क पे गिरे हुए पैसे देखे। अब उसकी बेचारे की मंथली इनकम भी 20,000 ना हो शायद। आप सोचें मेरे लिए 45,000 क्या थी वैल्यू 45,000 की, कि मैंने कहा यार ये कोई बड़ा मसला, खैर है अल्लाह की फोटो, मुझे याद भी नहीं थी ये बात, मैं भूल गया था। मुझे याद कैसे है ये कि सलील ने कल फोन करके बताया, यार वो याद है 45,000 दूंगे। मैं पता नहीं किहने बंदा है? कौन सी याद? वो याद जब मैं सूट लेने गया, हाँ हाँ हाँ, हाँ, मिल गए। मैं कहा मुबारक हो, इतने मिल गए हैं तो। मैंने खर्चे में डाल दिए थे, खर्चे ऐश कर। तो वो आप समझ रहे हैं? उसकी लेकिन तनख्वाह है 20,000। उसके लिए 45,000 कितनी बड़ी अमाउंट है। वो महीने का बेचारा मुश्किल से 20-25,000 कमाता होगा, उसके लिए 45,000 कितनी बड़ी अमाउंट है। उसने 45,000 उठाया और वो बाजार में ढूंढता फिर रहा था किसके गुमे हैं। तो कहता मेरे पास आया था तो मुझे पता था कि आपकी जेब से गिर गए थे। तो मेरे ज़हन में मैंने उसको कहा था तू रख, मैं तुझसे बाद में किसी दुकानदार के पास रखवा दिए थे कि बाद में ले लो। अब सोचें कि कितनी दो नंबरी बाजार में होती है। मैंने अपनी आंखों से फिर ये भी मैंने अपनी आंखों से कल देखा, कल मैं पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ खरीदा था, जो बात मुझे याद है कि वो किसी का बिल बना, हाँ, कहीं से ये याद नहीं, वो जिस शॉप पे हम मिले थे, कल मैं फिर उधर गया था। तो मेरे से पहले एक खातून बिल बनवा रही थी, तो उसका बिल बना हुआ था 850। उसको वापस कितने करने थे? हाँ 1000 उसने दिया है, वापस कितने करने हैं? 150। वो गलती से उसने 250 दिए मेरे सामने उसने।
वो लड़के ने 250 उसको वापस किए, और वो औरत ने गिने हैं और गिन के निकल गई, नहीं दिए वापस। ये 100 रुपए के पीछे देखा उसने कैसी बेईमानी की, मेरे सामने हुआ है, और वो भी मेरे सामने हो रहा। आप सोचें, लोग इस तरह के बाजार में होते हैं, और ऐसे वक्त में एक शख्स जिसकी तनख्वाह महीने की कुल इनकम 20-25 हजार है, वो 45 हजार रुपया किसी को, और पूरे महीने बाद उसको देखें वापस मिल रहा है। कितनी बड़ी उसने अपनी अमानतदारी का ख्याल रखा। ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह के, आप कितना मुश्किल काम है, तो अम्मी ने दिया हो ना 500 रुपया, जाओ सामान ले आओ, तो वो कहा 50-60 रुपया हम तो नहीं अम्मी को वापस देते, बचाया 250 भी बचाओ, हम अम्मी को क्या कहते हैं, हम लड़के ना, सामान पहले तो सामान का हम रेट बढ़ा देते हैं, 250 का नहीं आया, 450 का आया, ऊपर वाले 50 ले, मैं कुछ ना खाऊं, वो भी हमारे चले जाते हैं। तो आप सोचें, ये इसलिए ताजिर को इतना बड़ा सवाब है कि नबियों और सिद्दीकों और शहीदों के साथ उठाया जाना। और हदीस क्या है, अल्लाह ने रहम कर दिया उस पर। एक हदीस असल में और क्या है, कि वो शख्स जो किसी को मुश्किल हालात में देख के अपने माल में रियायत कर देता है, ये बड़ा सवाब है किसी को चैरिटी करने से। इन सारी बातों का खुलासा ये एक हदीस है। ये मैं सिखाती क्या है, मैं टीचिंग इस तरफ लिख रहा हूँ इसकी, और आगे जाके इसकी एप्लीकेशन लिखूंगा। ये हदीस नंबर है बेटे, कौन सी हदीस है ये? 14। क्या नंबर है इसका? बेटे वो इधर से क्लास खत्म होनी है तो उधर स्टार्ट होनी है। अकाउंटिंग की क्लास का किसने पूछा है? वो ये खत्म होनी है तो उधर स्टार्ट होनी है। ठीक है, 10-15 मिनट तो लगेंगे। कोई टेंशन नहीं लेनी आपने, कल से इंशाल्लाह मैंने पहली क्लास आप लोगों की लिया करनी है, 1:30 बजे इस्लामियात आते ही मेरी शक्ल देखनी पड़ा करेगी। दिस हदीथ टीचेस अस, यहाँ टीचेस द मुस्लिम्स, यहाँ टीचेस अस लिख सकते हैं सर, लिख लें यहाँ सवाल, लिखी हुई, हाँ। टीचेस अस निकाल ले, फिर साथ हमारी करेक्शन करा दें। टीचेस द मुस्लिम्स, क्या जुमला पहला सर ने कोई लिखवाया था आपको, कुछ जुमला पिछली एडिशन में? इंडिविजुअल के लिए मैं लिखवाता था, क्या इंडिविजुअल में क्या लिखवाया हुआ था मैंने? इंडिविजुअल वाले के में भैया आपको आवाज आ रही मेरी? भैया आपको आवाज आ रही मेरी? अच्छा जी। बात मैंने कहा था, ये ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे रिस्पांस नहीं दे रहे, जरा चेक करवाना है ये कहाँ पे हैं। दोबारा बोलो फिर सर, मुझे आप सर सॉरी आप, नहीं नहीं, कोई बात तो मैंने एक फाइल सेंड। नहीं। आपने मुझे सेंड की थी या अकेडमी के नंबर पे सेंड की थी? मैं भी देख लेता हूँ सर। सर मैथ्स की भी वीडियो स्टार्ट हो रही है। अभी बेटे इस्लामाबाद की चल रही है क्लास, उसके बाद होगी, ठीक है। ओके सर। अ, जाके ना भाग के ये सर को दे के आना, सर कहना जोन सी भी है, आपने आपको वापस फॉरवर्ड कर लो। सर इधर तवज्जो है आपकी काम पे? हाँ इधर काम पे है तवज्जो? नहीं, इधर ही होनी चाहिए, लिख रहा होनी चाहिए तवज्जो, इधर चाहिए, सीख अल्लाह के रसूल के बारे में बात है। ये हमें सिखाता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कम्युनिकल कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारी मुआशरे में क्या जिम्मेदारी है।
It tells us that Allah is pleased by a trader, a businessman, or an entrepreneur if he or she ज्वाइन किया हुआ है, आमना भी है, बिहा भी है, लेकिन वो मुझे नहीं होगी, लेकिन वो मेरे मैं जब पूछता हूँ कुछ तो वो यस नो नहीं हो रहा, तो मुझे फिर पता ही नहीं लगता वो क्या चल रहा है। तो उनको पूछना है कि आपको आवाज नहीं आ रही, क्या मसला है, या उनको पता नहीं लगता जब मैं उनसे पूछता हूँ, दोनों से पूछना है। अब बिहा और एन एंटरप्रेन्योर if he or she is honest in business dealings. ब्रीद भी चौधरी है यार, हर बंदा ही चौधरी है इधर यार। है फलक, ब्रीद ने भी चौधरी लिखना शुरू कर दिया है। मैं भी लिखना शुरू कर दूं? अच्छा, सही बात। दिस मीन्स दैट द मुस्लिम्स must always try to live सर as part of a community। जी बेटे। सर स्क्रीन नहीं शेयर। स्क्रीन नहीं शेयर? अच्छा यार, सॉरी यार, वो डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा। थैंक यू, आपने बता दिया, नो क्योंकि जो वरी सर, ऑलरेडी मैं अभी आया हूँ। बस जो बच्चे ऑलरेडी मौजूद हैं उन्होंने उनको नहीं ये ख्याल आया कि स्क्रीन नहीं शेयर। दिस मीन्स दैट द मुस्लिम्स मस्ट ऑलवेज ट्राई टू लिव एज पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। अच्छा होगा ना, अभी अब मैं आपसे जब बोल रहा हूँ तब भी तो उसको। हाँ चलो, अभी स्क्रीन शेयर नहीं थी, किसी ने भी नहीं कहा शेयर नहीं है, वलीद आया तो उसने बोला। चलो ठीक है, अल्लाह करे कि आ रही हो। टू लिव एज पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी and try to serve the community. In fact, selfish gains must never be the goal. पुत्र काम पे तवज्जो करो, काम पे। In fact, selfish gains must never be the goal of any individual. Application in life, sorry, reference से मुराद कि कुरान के रेफरेंस की, कोई हदीस के रेफरेंस की। मैंने दो आपको वर्बली बता दी है, और शॉर्ट रखना चाहता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ कि इस रेफरेंस की हमें जरूरत नहीं होती, सिर्फ इतना ही बताना काफी होता है। लेकिन अगर आपको रेफरेंस देना चाहें, नेवर, आपने कहा है तो अब मैं रेफरेंस दे ही देता हूँ। क्या? नहीं जरूरी होता जी, मैं करने लगा हूँ डबल ट्रिपल। मैं डाल दिया मैंने एप्लीकेशन भाई। हाँ, नहीं अब तो नहीं, काफी ना, अब आपने कह दिया, बॉल लिखवा देंगे। टाइम ही जाया कर रहे हैं हम, कर लें बहस, कर लें बहस, चलो थोड़ी बहस कर लें फिर उसको। पेपर में इतना याद भी तो नहीं आएगा आपको। इन सारों के अंदर सेम रेफरेंस इस्तेमाल हो सकता है, मैं जो लिखवाने लगा हूं। एस कुरान क्लियरली स्टेट्स
द मुस्लिम्स आर अ ब्रेथरन। ब्रेथरन क्या होता है? ब्रदर्स का प्लूरल, ब्रदर्स जैसे प्लूरल होता है ना ब्रदर का, ऐसी ब्रदरन भी प्लूरल होता है ब्रदर का। लेकिन ब्रदर्स प्लूरल उन ब्रदर का होता है जो एक ही माँ बाप से हो। ब्रदरन प्लूरल उन ब्रदर्स का होता है जो ब्रदर हैं बाय आइडियोलॉजी, इन रिलीजन में भी। जैसे पीटीआई वाले कहलाएंगे एक ब्रदरन, नून लीग वाले कहलाएंगे एक ब्रदरन, मुस्लिम्स कहलाएंगे एक ब्रदरन, हिंदू। ही हु लीव्स द मोस्ट बिहाइंड is not the winner. He who leaves is not the winner. He who leaves the most behind is not the winner, but he who helps the most. क्या सर? जी सर, इनका क्या है? इनको ब्रेक मिली हुई थी, इनको मैंने कहा था बैठ के 8:30 सर, 8, 8:30 तक तो रिवीजन करें ना बैठ के। इनको मैंने आज स्टैंडअप्स वो पिछले साल के सेशंस प्रिंट आउट, इन्होंने थोड़ी देर की ब्रेक ली थी। इनको बिठा दें अंदर, ये अभी मैथ्स की रिमीडियल लूंगा, उसमें बैठ जाएं, आ जाएं। उधर से रीम को भी भेज दें और जो भी लड़की है उसको भी भेज दें, हरम और रीम होंगे। अब बेटे इसकी एप्लीकेशन लिख लेते हैं इसकी सर। नहीं, 5-10 मिनट तक दे दूंगा सर। वी कैन एक्ट अपॉन, बेटे काम पे तवज्जो, दिस हदीस बाय अप्लाइंग इट इन आवर डेली लाइफ्स। बेटे जो मैं आपको ये हदीसें करा रहा हूँ ये, और प्लस जो कल और परसों एक क्वेश्चन कराऊंगा थ्योरी का, ये दोनों कंपलसरी आने हैं उसके अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर। मैं आपको अभी से पेपर आउट कर रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन जो हदीसें करा रहा हूँ ये, और हदीसों के बाद P2 में से मैंने कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन नहीं ना अभी तक कराया, तो एक क्वेश्चन कल कराऊंगा थ्योरी का, जो कल भी, और आधा कल हो जाएगा, परसों आधा फिनिश हो जाएगा। वो लाजमी आना है मॉक एग्जाम के अंदर, चाहे एक क्वेश्चन आपको अभी से आउट कर दिया, अच्छे से उसको तैयार कर लेना, ठीक है। वी कैन एक्ट अपॉन दिस हदीस बाय अप्लाइंग इट इन आवर डेली लाइफ्स एज अ स्टूडेंट। वी टेंड टू एक्ट, जी जी ट्रांसलेशन, सॉरी, मैं 1 मिनट बाद ये कंप्लीट करके आपको सवाल सुनूंगा। एक्ट एज एन इंडिविजुअल हु वांट्स टू विन, दिस इज सेल्फिश। ऐसे ही होता ना बेटे, हम फर्स्ट आना चाहते हैं और आपको दुनिया यही सिखाती है फर्स्ट आना ही जरूरी है। फर्स्ट कौन आता है? जिसके मार्क्स बाकियों से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो बाकी लोगों को ज्यादा हेल्प करता है ना, वो असल में फर्स्ट होना चाहिए। दुनिया का कानून कानून कामयाब उसको करार देता है जो सबसे आगे होता है। आखिरत का कानून कामयाब उसको करार देता है जो सबसे ज्यादा खुश है। रिमीडियल इसके बाद मैथ्स की स्टार्ट कर रहा हूँ 5 मिनट, जल्दी लें अपना सामान। जी, ठीक करता हूँ।
We can act upon this hadith by applying it in our daily lives. As a student, we tend to act as an individual who wants to win. This is selfish. In fact, we should be willing to help others. A businessman who becomes rich किधर जा रहा है? By hoarding. Hoarding समझते हैं क्या होता है? Hoarding समझते हैं क्या होता है? Hoarding ये होता है, इसको कहते हैं अंग्रेजी, हम उर्दू में कहते हैं जखीरा अंदोजी। क्या कहते हैं इसको हम? आप में से किसी के अब्बू का चावलों का, दाल का, आटे का कारोबार है? किस फ्लोर मिल वाला है क्लास में? कौन आपका है? किस चीज का काम है? यही फ्लोर मिल है। अब फ्लोर मिल में आपको पता है गंदम में खास टाइम पे गंदम आती है, उसकी फिर क्रशिंग होनी होती है, सब कुछ सफाई सुथराई होकर आटा बनना होता है, राइट? अब आपके अब्बू अगर ऐसा करें कि जितनी पाकिस्तान में गंदम पैदा हुई है सारी आधी खरीद लें, आधी गंदम, और उसका आटा प्रोड्यूस करें, और वो अपने गोदाम में ही उसको सेव कर लें, बाहर ना निकालें, तो कुछ दिन बाद बाकी आधी का आटा तो बिक जाना है, खत्म हो जाना है। अब मार्केट में और आटे की जरूरत है कि नहीं है? अब जब पहले आटा बिक रहा था तो फर्ज करें 100 रुपए किलो बिक रहा था, आप कहें मेरे पास तो खत्म हो गया और वो आपने कहीं छुपाया हो, और पीछे से ब्लैक करके 200 रुपए किलो आप बेचना शुरू करते हैं, आपने प्रॉफिट कमा लिया कि नहीं? कमा लिया ना प्रॉफिट आपने। अब दुनिया को तो नहीं, अब दुनिया को जरूरत है, सप्लाई एंड डिमांड है, आपने 200 रुपया करके कमा लिया। अब बाकी दुनिया को 100 रुपए किलो बेच के प्रॉफिट हुआ है, फर्ज करें 20 रुपए किलो, ठीक है? उन्होंने 1000 किलो बेचा है तो उनको 20,000 प्रॉफिट हो गया। उन्होंने ये लाख किलो बेचा है, 20 लाख, यानी समझ रहे हैं? करोड़ किलो बेचा है, 20 करोड़ प्रॉफिट हो गया। आपने 120 रुपए प्रॉफिट कमाया, आपका प्रॉफिट तो अरबों में चला गया, राइट? अब वो लोग जिसने कमाया 20 करोड़ रुपया, वो चैरिटी करता है 1 करोड़, फर्ज करते हैं 19 करोड़ घर रख लेता है। आपने कमाया है 1 अरब 20 करोड़ रुपया, आप उसके मुकाबले में 40 करोड़ रुपया चैरिटी कर देते हैं। पीछे कितना बचा आपके पास? 80 करोड़। आपने उससे ज्यादा चैरिटी की है कि नहीं? यस। सवाब आपको ज्यादा होना चाहिए ना इस तरह तो। चैरिटी वाइज देखें, आपने बिजनेस किया, दिस इज बिजनेस करके आपने बिजनेस किया, आपने 40 करोड़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट ज्यादा कमाया, और आपके अल्लाह मियाँ देखे ना, मैं प्रॉफिट ज्यादा कमाता हूँ तो चैरिटी भी ज्यादा करता हूँ। इसको तो मैं मानते ही नहीं ना, ये कह रहा जिस वाइल्ड मैन है ना, इसके बुगे होटल का नाम। अच्छा, इधर इधर तवज्जो यार, एक मेरी गलत, जो टॉपिक बता रहा हूँ अभी उस पर फोकस करते हैं। मसला तलाक का डिस्कस हो रहा है, ये निकाह कराने बैठ गया है। सुने, अब आपसे ज्यादा ये हदीस बताती है सवाब किस बंदे को होता है 40 करोड़ रुपया चैरिटी देने वाले की बजाय, वो जो 100 रुपए किलो वाले आटे को ये देख करके लोगों से 100 रुपया नहीं अफोर्ड होता, 95 रुपए किलो आटा बेचता है, और 1 रुपया भी चैरिटी नहीं करता, 1 रुपया भी चैरिटी उसने। लेकिन उसने जब 200 रुपए किलो मार्केट में आटा बिक रहा था, उसके पास जो 100 रुपए किलो वाला पड़ा हुआ था वो 100 में ही बेच देता था, चले 95 में भी नहीं बेचता, उसको ज्यादा सवाब हुआ। In fact, we should be willing to help others. A businessman who becomes rich by hoarding and gives away a lot of charity is less likely to please Allah than the one who sells at lesser profits, so that all can afford. That's it. अब छुट्टी से पहले एक आपको वीडियो दिखानी है, देख लिया सबने? निकाल लें कंप्लीट कर लेंगे। रुक, क्लास अभी छुट्टी नहीं हुई। फलक साहब ये दिखाना है आपने कि आपने कंप्लीट कर लिया है। लाओ, आने से पहले सोचने ना कंप्लीट हुआ 5 दफा लिखना पड़ेगा अभी। देखा, सियाने बनते हैं दुनिया में।
और ऐसे नहीं बेटे, मैं रिंग में लेके जाता हूँ, उधर बॉक्सिंग कर रहे हैं। कोई फजूल बात है, छोड़, उधर काम पे ध्यान रहे। अच्छा छोड़ इसको, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, बाद में सुनूंगा ये तकरीर, मैं बाद में सुनूंगा ये तकरीर, अभी काम पे ध्यान देना। नहीं अभी नहीं, मैं कुछ और फोकस है। बेटा साइलेंट प्लीज, खामोश, साइलेंट प्लीज। जी किसका बेटे? देता हूँ, वो भी देता हूँ, वो भी देता हूँ। एक चीज आपको दिखा लूं पहले, इसी से रिलेटेड बेटे एक चीज आपको दिखानी है और फिर आगे चलते हैं। आवाज बंद जी, चुप खामोश, बेटा चुप कर दो 2 मिनट, चुप एवरीवन। भाई सीधा हो जा, अब्दुल अनान सीधा हो जा। ये बेटा आई होप आप सबको आवाज आ जाएगी, सुन लें। Why only $5? आपको नजर आ रहा है ना? शार्क टैंक का आपको नहीं अगर पता तो मैं बता रहा हूँ। शार्क टैंक एक प्रोग्राम है जिसके अंदर लोग आते हैं, अपना अपना बिजनेस आइडिया और अपनी करंट कंडीशन ऑफ द बिजनेस लेके आते हैं कि हम कितना बेच चुके हैं, क्या कर चुके हैं, और वो आए कहते हैं आप हमें और पैसे दें, हम बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसके मुकाबले में आपको हम पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, इधर तवज्जो काम पे। हम उसके मुकाबले में आपको क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप। तो ये एक बंदा आता है जो $5 की कोई चीज बेचता है, और ये जिनको बेचता है वो फार्मर्स हैं। वो कौन है? आप देखें, मुझसे आप पैसे लेने आए कि मुझे प्रॉफिट में हिस्सेदार बना रहे हैं, तो मैं देखना चाहूंगा ना मुझे प्रॉफिट होगा भी कि नहीं। तो ये आगे इससे पहला सवाल क्या करते हैं कि तुम $5 का क्यों ये पीस बेचते हो? तो आपने इसकी थोड़ी छोटा सा शॉर्ट सुने क्या करता है। मैं इस देश की अंडरस्टैंडिंग आपको देखें करवा रहा हूं, और करवा किसके जरिए रहा हूं ये भी देख लें। मोमिन की विरासत होती है, इल्म कहीं से भी ले सकता है। Why not charge 10 or 12 or 15 or 20? Because I'm working with farmers. I'm making तो it for कहता है 10, 12 और 20 बेच सकते हो। कहता है क्योंकि मैं फार्मर से काम कर रहा हूं और मैं $3 का बनाता हूं, 2.95 का बनाता हूं, $2.95. I sell them for $4.50. 450 का बेचता हूं, 295 का बनाता हूं, तकरीबन $1.5, 155 मेरा प्रॉफिट है। To be able to sell it for $12 कहता है 12 का at least. बेचूंगा तो प्रॉफिट हो। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसे चाहिए, फोन पे बंदा रखना है, उसने सेल करनी, मार्केटिंग होनी, सब पे पैसे होने चाहिए। So that I can make some profit and you can make some Yeah, profit. but you're selling the farm. कहता है लेकिन तुम तो फार्मर्स को बेच रहे हो। आ रहा हूं, कह रहा नहीं। Johnny, Yes, sir. farmers are the cornerstone of America. There may be a lot of farmers out there that can't afford $12 per tree, but maybe they could afford $6 or $7. I'm going to give you everything you're asking for. You're $150,000 for 20%. What you're doing is right, and you deserve the chance to make it big and do a lot of good. बेसिकली I'd like ये to be your हदीस बस partner. यही सिखा रही है आपको। क्या सिखा रही है? उतर खुद अमीर होने के चक्कर में मुआशरे का बेड़ा गर्क मत करो। अब आप जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। सर, हम आज का वीडियो नहीं होगी।